अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह है बिहार में स्पेशल सर्वे। बहुत लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि सर्वे बंद हो गया। इस र्यूमर में, इस झांसे में आप न आए, अपना अपना डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें और सर्वे का काम निरंतर चल रहा है। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इधर उधर करने वाले तो होते ही हैं, उसके फेरा में आपको नहीं पड़ना है। कल लगातार फोन आ रहा था कि सर सर्वे बंद हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए सर्वे का काम जारी रहेगा और सर्वे होगा। तो आज जो मैं क्लास, आज जो टॉपिक दे रहा हूं वह टॉपिक है एकल खाता। एकल खाता से मिश्रित खाता या संयुक्त खाता, ये दोनों चीज आप समझो। एकल खाता से मिश्रित खाता या संयुक्त खाता बनवाने के लिए कौन कौन से कागजात आवश्यक हैं। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एकल खाता, क्वेश्चन है एकल खाता, इसी का नाम है कब्जावारी खाता। कब्जावारी खाता एकल खाता से मिश्रित खाता तथा संयुक्त खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से कागजात आवश्यक हैं। कौन कौन से कागजात आवश्यक हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज भी लोग वो स्थिति में है कि हम क्या करें, कौन सा फॉर्म भरें, कैसे भरें। इस सबको क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन डाल रहे हैं और आपको ये समझना है कि एकल खाता यानी सिंगल खाता है या सेपरेट खाता खुला हुआ है। अब खाता कैसा खोलना है, तो मिश्रित या संयुक्त। अब मिश्रित या संयुक्त खाता कैसे खुलता है मैं बता देता हूं। थोड़ा सा एक संकेत देता हूं आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए। देखो, जैसे मान लो कि यहां से आप ट्री शुरू किया ए, अब इनके 2 लड़के हो गए, या बी और सी हो गए, और बी के 2 लड़के हो गए। यहां हो गए डी और ई, और सी को एक ही लड़के हुए, वह है एफ। अब देखिए, अब यहां मैं बताऊं कि अगर इस तरह का अब खाता किनके नाम से खुलना है, तो अगर इनके तीनों के नाम से खुलना है तो इस खाता को हम संयुक्त खाता कहें। ये तीनों के नाम से खुलना है, मतलब डी, ई और एफ के नाम से खाता कैसा खाता होगा, खाता संयुक्त होगा, संयुक्त खुलेगा। अगर सब में मेल है, संयुक्त खाता खुलेगा। इसको संयुक्त खाता क्यों कहा? इसलिए कहा कि डी और ई का बाप एक है डी और एक का बाप है सी। तब बाप अलग अलग हो गए, डी और ई के अलग पिता हो गए और एफ के अलग पिता हो गए। तो पिता अलग अलग जब हो जाए और सब भाई में, चचेरा भाई में भी आपस में मेल है और तीनों चाहता है कि ज्वाइंट रूप से खाता खुलवा लें, तो उस कंडीशन
उसको हम कहेंगे संयुक्त खाता। क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आप देखिए कि इस तरह से अब शेयर की जहां तक बात है, इनको यहां तक आइएगा तो 1/2 है, यहां भी 1/2 है। अब 1/2 का आधा यहां पर आप आ गए, ये 1/2 दो पार्ट में बटा, तो 1/2 भाग 2 भाग में इसको बांटोगे तो क्या होगा 1/2 गुना 1/2, तो 1/4 हो गया। यहां पर आए, यहां पर हम आएंगे तो डी का हिस्सा 1/4 और ई का हिस्सा भी 1/4, और यहां एफ सिंगल है तो इसका 1/2, तो आधा जमीन इनके नाम से जाएगा, कारण कि 1/2 हिस्सा है एफ के नाम से, और आधा में ये दो भाई होंगे, लेकिन साथ मिला के ही खाता खोला जा सकता है। तो ऐसे खाता को हम संयुक्त खाता कहें कि खाता एक से अधिक खाताधारी हो और बाप अलग अलग हो। ऐसा खाता किस प्रकार का है? संयुक्त खाता। तो ये संयुक्त खाता के रूप में खुलेगा। थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया मैं संयुक्त खाता को, और एक और खाता का नाम लिया मिश्रित खाता। चलिए मैं मिश्रित खाता को बता दूं, इसी में ज्यादा कुछ करना नहीं है। मिश्रित खाता को बताता हूं, इसको मिटाता हूं, आप नोट कर लो। चलिए अब इसको मैं हटा दिया। अब यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि अब इनका ट्री नहीं चला, यहां से तो शुरू हुआ लेकिन इनका ट्री बंद हो गया। ये क्या हो गए? नाबंद हो गए, नाबंद हो गए यहीं पे। अब नाबंद हो गए, अब इनकी प्रॉपर्टी आ गई यहां, अब इनकी प्रॉपर्टी आ गई तो अब एक क्या हुआ, अब इनका तो हिस्सा इस तरह से था, लेकिन ये भी हिस्सा इसी में जुड़ गया। तो ये जब हिस्सा इसमें आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, दोनों का हिस्सा ये नाबंद हो गए, इनका हिस्सा ये दोनों को बराबर बराबर आ गया। तो ये दोनों को जब बराबर बराबर आ गया तो किनके नाम से खाता खुलेगा? डी और ई के नाम से। डी और ई के नाम से, कारण कि ये मर गए हैं ये सभी लोग, तो डी और ई के नाम से खाता खुलेगा। तो डी और ई के नाम से खाता खुलेगा, खाता खुलेगा। अब इस तरह का खाता जो खुलेगा उसको क्या कहेंगे? मिश्रित खाता। मिश्रित खाता। अब मिश्रित खाता क्यों? क्योंकि ये दोनों का बाप एक है, डी और ई का बाप सिंगल है, ये बी है बाप, इसलिए ऐसा खाता अगर खुलेगा तो इसको मिश्रित खाता कहें। और मैंने मिश्रित खाता का नाम दिया और संयुक्त खाता का नाम दिया। थोड़ा सा मैं वंशावली के अकॉर्डिंग इसको समझाया कि मिश्रित किसे कहेंगे और ये संयुक्त किसे कहेंगे। अब इनको क्या मिलेगा? अब हिस्सा की बात आती है, हिस्सा की बात आती है तो यहां तक तो आप देख लिया, इनकी भी जमीन इसमें आ गई। तो अब बंधु इनकी जमीन जब इसमें आ गई तो यहां खाता खुलना है, तो इनको पूरी जमीन, अरे इनकी पूरी जमीन जो होगी उनका 1/2 और 1/2 यहीं पर हो गया। कारण कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी कहां आ जाती है? तो यहां पर आ जाती है ना, यहां पर आ गई। और यहां पर जब पूरी प्रॉपर्टी आ गई तो दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 1/2 और 1/2। आप हिस्सा समझ गए होंगे। तो इस तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं पड़नी चाहिए। मिश्रित खाता और संयुक्त खाता क्या है? तो अब मैं यहां पर ये तो समझा रहा था, लेकिन एक कागजात की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। अगर ये लिखना है तो आप लिख सकते हो, इसको मैंने हटाया। अब यहां कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा मैं उस डॉक्यूमेंट पर बात करता हूं। अब चलिए यहां अगर एकल खाता से मिश्रित और संयुक्त खाता खुलवाना है तो कागजात, पहला प्रपत्र 2 भरना है, प्रपत्र 2 भरना है। इस सब के लिए अनिवार्य, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ना है,
ये इंपॉर्टेंट सबके लिए। और यहाँ वंशावली खुद का बनाना, वंशावली इसलिए बनाना है कि एकल खाता जो खुला हुआ है उनके वंशज को, उनके वंशज के नाम से खाता खुलना है। किनके नाम से खाता खुलना है? वंशज के नाम से, वंशज के नाम से वो मिश्रित खुले, वंशजों कर देते, वंशजों के नाम से। एक नहीं, एक से अधिक है, वंशजों के नाम से खाता खुलना है। तो उस कंडीशन में पहला नंबर है प्रपत्र 2 भरना है। और दूसरा प्रपत्र 3 भी भरना है। प्रपत्र 3 एक भरना है। वंशावली खुद से बनाना है, क्या कि वंशावली के आधार पर ही। अब तो वंशावली बनाने का झंझट ही हमने, ये घोषणा हो गई कि कोई झंझट नहीं, भाग दौड़। एक एक वंशावली बनाने में 5,000 रुपया लोग कलेक्ट कर रहे थे, वसूल रहे थे। तो वंशावली खुद से बनाना, वंशावली खुद से बनाना है, खुद से बनाना है। अब वंशावली खुद से बनाना है, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं, अब ऐसा नहीं कि खुद से बनाना है, आपको अधिकार दे दिया गया कि अपना वंशावली बना लो, तो गलत सलत बना लीजिए। वंशावली कहां से बनाए इसका वीडियो मैं दे चुका हूं। जहां से खाता खुला हुआ है वहां के खाताधारी से आपको, उस खाताधारी के फादर से आपको चलना है और तब नीचे तक का ट्री बना लेना है। तो ये वंशावली बनाने का तरीका है। इसका भी हमने वंशावली कैसे बनाएंगे इसका वीडियो दे चुके हैं आपकी सेवा में। यानी सर्वे से रिलेटेड एक एक पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। तो खुद से बनाना। अगला जो है खतियान। अब खतियान जो है, खतियान का फोटोकॉपी ये जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट रसीद है तो उसकी फोटोकॉपी, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख देते हैं 5वां, रसीद का फोटोकॉपी। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वह आपको मैं बताऊं कि अगर बंटवारा कोर्ट से हो गया है तो उसकी फोटोकॉपी। बंटवारा अगर निबंधन कार्यालय से आप करा चुके हैं तो उसका फोटोकॉपी। नहीं, अगर वो बंटवारा नहीं हुआ है तो एक और बंटवारा होता है जो गांव देहात में आप लोग कर लेते हो, चाहे हम लोग कर लेते हैं, जो मौखिक बंटवारा कर लेते हैं, जिसको हम अमानत की भाषा में खानगी बंटवारा कहते हैं। जो मौखिक बंटवारा हम लोग कर लेते हैं उसको अमानत फील्ड में खानगी बंटवारा कहते हैं। तो अगर आपने खानगी बंटवारा कर लिया है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो घबराने की बात नहीं। इसके लिए आपको शेड्यूल तैयार करवाना है। आप शेड्यूल कहां से तैयार करवाएंगे? तो किसी अगल बगल का अमीन शेड्यूल आपको बना देगा। आप शेड्यूल उससे बनवा ले और सत्यापन के लिए 2, 4, 5 लोगों को गवाह के रूप में, मुखिया, प्रतिनिधि, सरपंच जो भी हैं, 2, 4, 5 लोगों को गवाह बना दीजिए, अपना सिग्नेचर सब भाई कर दीजिए और वो शेड्यूल का भी फोटोकॉपी इसमें टैग करिए। तो मैं यहां पर 6ठा नंबर देता हूं। 6ठा नंबर में ढेर सारी बातों का जिक्र करूंगा। कोर्ट बंटवारा का फोटोकॉपी। अगर निबंधन कार्यालय के द्वारा बंटवारा किया हो, निबंधन कार्यालय से बंटवारा तो इसकी फोटोकॉपी। अगर ये नहीं है
तो एक और बंटवारा मैंने आपको बताया, वो बंटवारा है खानगी बंटवारा। उस बंटवारा का क्या नाम है? खानगी, खानगी बंटवारा, बंटवारा। इसको आप ब्रैकेट में लिख देते हैं मौखिक बंटवारा, कोई कागज नहीं है आपको, मौखिक बंटवारा। अगर ऐसा आपके पास है, मौखिक के बांट लिए हो, आपसी सहमति है, आपसी राय बन चुकी है, कोई इस पर विवाद नहीं है, तो एक शेड्यूल बना लो। अगर ऐसा है तो शेड्यूल, अगर रिपोर्ट बंटवारा है तो शेड्यूल नहीं चाहिए इसमें, निबंधन कार्यालय बंटवारा है तो शेड्यूल की आवश्यकता नहीं, ये दोनों में शेड्यूल की आवश्यकता नहीं। तो हम ऐसा तीर लगा देते हैं यहां पर, ये दोनों में शेड्यूल की आवश्यकता नहीं, शेड्यूल की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। कौन चीज में? तो कोर्ट बंटवारा में और निबंधन कार्यालय से बंटवारा हुआ है, ये दो बंटवारा में शेड्यूल की आवश्यकता नहीं। लेकिन तीसरा बंटवारा जो खानगी बंटवारा हमने आपको बताया, इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल बनाना अनिवार्य है, बनाना अनिवार्य है, अनिवार्य है। देखो ये जरूरी हो जाता है, शेड्यूल बनाना अनिवार्य है। किसके लिए? सिर्फ मौखिक बंटवारा के लिए शेड्यूल बना, यानी खानगी बंटवारा जो हम आपको बता रहे थे, इसके लिए शेड्यूल बनाना अनिवार्य है। तो आप इतना पेपर आपके लिए, हाँ आधार कार्ड, छठा सातवां ले लेते हैं, आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, का फोटोकॉपी, फोटोकॉपी। अब आधार कार्ड का फोटोकॉपी स्व हस्ताक्षरित, फोटोकॉपी पर क्या करिएगा? स्व हस्ताक्षरित, अपना खुद दस्तखत करिएगा, हस्ताक्षरित। अब स्व हस्ताक्षरित अपना दस्तखत कर दिया, मोबाइल नंबर भी डालिए, मोबाइल नंबर डालना आवश्यक है, इसलिए कि ताकि आपको एसएमएस के जरिए आपको सूचना मिलती रहे। जमीन में जो भी परिवर्तन होगा, जो भी नया अपडेट आएगा, कार्य की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है, तो उस कंडीशन में मोबाइल नंबर डाला रहेगा तो एसएमएस के माध्यम से आपको ये सूचना मिलती रहेगी, जो भी अपडेट उसमें करेगा। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? ये तो हो गया। अब यहां तक आपने ये सारी चीजों को हमने बताया कि इतना डॉक्यूमेंट, और इसको एक इन्वेलप ले लेंगे, इन्वेलप खरीद लेंगे, 10 रुपए का आएगा प्लास्टिक का, और सारे पेपर को कलेक्ट करके उसको स्टिच कर लेंगे और उस इन्वेलप में डाल लेंगे। उस इन्वेलप के ऊपर अपना नाम पता पूरा दे देंगे, और अलग से एक रिसीविंग के लिए अलग स्टिच रखेंगे। जो पेपर उसमें इन्वेलप में डालें वही पेपर एक अलग से रखेंगे। आप या तो शिविर में जा रहे हैं तो शिविर में जमा करने जा रहे हैं, तो वो इन्वेलप में बंद डॉक्यूमेंट उनको जमा कर दीजिए। अब उसी का रिसीविंग जो अलग से आपने पेपर एक एक प्रति रखा है उस पर रिसीविंग ले लीजिए। तो ये आपके लिए जरूरी है। नहीं, अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है DLRS, DLRS बिहार, DLRS.bihar.gov.in पर आप अपलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें, यहाँ से उसकी पावती रसीद जो होता है, रिसीविंग जो होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों सुविधा दी गई है। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जहां आप इस बिहार में नहीं है, बिहार से अलग है, तो ये इन सारी चीजों को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहीं से ऑनलाइन कर दीजिए। और नहीं, अगर यहाँ पर हैं तो उस कंडीशन में आप शिविर में भी जाकर जमा कर दे सकते हैं। तो दोनों सुविधा आपके लिए मुहैया कराई गई है। अगर
अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम खींचना नहीं चाहेंगे। इस वीडियो में ढेर सारी बातों का जिक्र हमने किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको स्पेशल सर्वे में मदद कर रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि आपको लाभ मिला, ढेर सारे लोगों को लाभ मिले। शेयर करें। और हमारे चैनल पर एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ज्वाइन कर रहे तो ये दोनों चैनल अमानत कोर्स, अमीन कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है। ये दोनों को बारी बारी से सब्सक्राइब करें और इससे भी विशेष जानकारी आपको अर्जित करनी है। और इसमें अपना करियर ढूंढ रहे हो कि नहीं, हमको भी यह करके आगे बढ़ना चाहिए, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहें। थियरी और प्रैक्टिकल मैं बारीकी से सिखा दूंगा। प्रैक्टिकली काम मैं खेत पर ले जाकर सिखा देता हूं। किसी को दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से जाने के बाद मापी करेगा, पैसा कमाएगा, अपने परिवार को खुशहाल रखेगा और गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी तो उसमें जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।